अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरी आवाज़ साफ आ रही है? थोड़ा सा बताइएगा, आज मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्लियर आ रही है मेरी मुझे तो आवाज़? मुझे तो ब्रेक हो रही है बीच में। ब्रेक होती हुई लग रही है। अच्छा, अब बताइएगा, अभी बेहतर है? सही है। जी अब सही भाई, है। अच्छा। अच्छा, हम लोग जो है पढ़ रहे थे ग़ज़वा बदर के बारे में। ठीक है। तो इसमें फिर वही बात हो रही थी कि अबू सुफियान के काफिले को बेसिकली उनसे जो है सामान कब्जे में लेना था मुसलमानों को। और जो है अबू सुफियान को जब ये खबर मिली थी कि मुसलमान जो है मदीना से चल निकले, तो वहां से मक्का से जो है नफरी बुलाई थी। तो अबू जहल का पूरा जो फौजी लश्कर था, वो पूरा प्रिपरेशन के साथ इधर आ रहा था बदर के मुकाम की तरफ। तो फिर बता रहे हैं कि अबू सुफियान को जब मुसलमानों का पता चला कि रास्ते में ये ढूंढ ही रहे हैं अबू सुफियान के काफिले को, तो उन्होंने फिर इस तरह से किया कि अपना रास्ता तब्दील कर लिया, और साहिल की तरफ का रास्ता ले लिया, यानी कि ऑल्टरनेट रूट ले लिया, जिसमें मुसलमान थे वो रास्ता नहीं लिया। इस तरह से वो बच बचा के निकल गया अबू सुफियान का काफिला, और सेफली मक्का पहुंच गया। और रास्ते में उन्होंने जो है पैगाम पहुंचा दिया था अबू जहल को कि भाई हम लोग तो जो है सेफली निकल चुके हैं यहाँ से, तो आप लोग को जिस मकसद के लिए बुलाया था तो वो तो पूरा हो गया है, तो अब जो है आप लोग वापस चले जाएं, मक्का वापस चले जाएं। ये बताया गया था। लेकिन फिर ये था कि अबू जहल ने जो है सब लोग जितने भी जो मक्की लश्कर था, अबू जहल का जो पूरा फौजी लश्कर था, वो सबको यही बात समझ आई, ठीक है भाई, हम जिस चीज के लिए निकले थे, प्रोटेक्ट करना था ना काफिला अबू सुफियान का, तो वो तो बच निकले हैं, तो हम सब भी वापस चलते हैं। लेकिन अबू जहल को फिर ये था कि जो है नहीं, हम लोग वापस नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग 3 दिन तक बदर के मुकाम पर रहेंगे, और यहाँ पर हम लोग फुल सेलिब्रेशन करेंगे, ऊँट ज़िबा करेंगे, खाना पीना करेंगे, शराब पियेंगे, लौंडियां हैं वो नाचे गाएंगी। तो फुल उन्होंने जो है पार्टी का प्लान किया हुआ था कि हम तो यहाँ पे 3 दिन तक रहेंगे और एंजॉय करेंगे ना। और इस तरह से जो है लोगों को, ये भी लोगों के ऊपर एक धाक भी बैठ जाएगी कि भाई देखो, हम मुसलमान तो नहीं आ सके ना हमसे लड़ने के लिए, हम तो इधर दंदराते फिर रहे हैं, यहाँ पे कौन है जो हमें छू भी ले यहाँ पे ना। तो वहां पर उनका कि 3 दिन तक तो हम इस तरह से यहाँ करेंगे। फिर इस तरह जो एक बनु जोहरा का काफिला था, उन्होंने कहा कि जो है, सॉरी, उनका जो कबीला था, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग तो वापस जा रहे हैं। तो तकरीबन 1300 का लश्कर था ना ये अबू जहल का, तो 300 लोग जो बनु जोहरा के थे वो वहां से वापस चले गए। तो इस तरह लश्कर 1000 लोगों का रह गया था। बनु हाशिम ने भी जो है वापस जाना चाहा था, लेकिन अबू जहल ने वापस जाने नहीं दिया कि नहीं, आप हमारे साथ ही, मतलब ये कबीला तो हमारे साथ ही रहेगा। ठीक है। इस तरह से फिर जो है टोटल 1000 वो लोग रह गए थे। अच्छा, फिर इस्लामी लश्कर के हालात की नजाकत, ये हम पढ़ रहे थे। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है इत्तला पहुंच गई कि भाई जो काफिला है अबू सुफियान का, जिसे वो चेज कर रहे थे, वो तो बच के निकल गया है, और अबू जहल का जो फौजी लश्कर है वो इस तरफ मूव कर रहा है। तो फिर जब उन्होंने गहराई से इस पूरी सूरत हाल का जायजा लिया, तो फिर उनको समझ आ गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अब तो खून-रेज़ टकराव होना बिल्कुल अनअवॉइडेबल है, अब तो बिल्कुल जरूरी हो गया है कि अब जो है जंग की जाए इन लोगों के साथ ना। अच्छा, उसके बाद और उन्होंने फिर जो है कुछ रीजंस भी यहाँ पे बताए गए हैं कि अगर इस तरह से उनको छोड़ दिया कि 3 दिन तक भाई सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो चाहे कर रहे हैं, क्योंकि मदीना के बहुत करीब था ना बदर का जो ये लोकेशन थी, तो उनको था कि इस तरह से ये अपनी मर्जी से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनको पता भी है कि जो है इस रास्ते पर मुसलमान जो है ढूंढ रहे हैं अबू सुफियान के काफिले को। तो अगर इस तरह से बिल्कुल ही इनको ओपन छोड़ दिया, तो ये तो वो वाली बात हो जाएगी कि भाई मुसलमान दब गए, मुसलमान कमजोर हो गए, वो मुकाबला कर ही नहीं सके, और जो है मुशरिकीन मक्का जो है वो आके जो चाहे कर रहे हैं अपना यहाँ पर। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ आया कि नहीं, यहाँ पे अब तो जंग करना जरूरी हो गया है। और ये भी बात थी कि भाई ठीक है, 3 दिन तक तो यहाँ पे ये लोग रहेंगे, जो फौजी लश्कर था, लेकिन क्या गारंटी है कि ये लोग यहाँ रहकर ही वापस चले जाएंगे 3 दिन बाद। इन्होंने तो पूरा क्लेम किया हुआ था ना कि हम तो मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर उनको कत्ल करेंगे मदीना में जाके। तो क्या पता यहाँ से ये आगे मदीना में आ जाए और मदीना में आके इतनी तबाही मचाएं, तो वो तो कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो उससे बेहतर नहीं कि यहाँ पर ही इनसे कन्फ्रंटेशन हो जाए इधर बदर के मैदान में। तो बहुत सारे ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से ये डिसाइड किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ठीक है, अब जो है इनसे जंग होना लाजमी हो गया है। लेकिन उससे पहले जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी होने के बावजूद, यानी रसूल होने के बावजूद, और अल्लाह ताला की वही उन पे आती थी, इन सब के बावजूद वो ये उनकी सुन्नत थी कि वो जरूर मशवरा लेते थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला उनको इम्पोर्टेंस देते थे, इज्जत देते थे, उनकी राय को अहमियत देते थे। तो सबको उन्होंने जमा किया और फिर जो है मशवरा लिया कि भाई क्या किया
जाए तो 3 मुहाजिरीन यानी कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मिकदाद रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन तीनों ने जो है बिल्कुल कहा कि जैसे आप हुक्म देंगे, बस हम तो बिल्कुल जंग के लिए रेडी हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे कि अंसार में से कोई फ्रंट पर आए और वो मशवरा दे। तो इन तीनों के बावजूद उन्होंने कहा कि भाई कोई और आप लोग मशवरा दें। तो हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस चीज को समझ लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे हैं कि अंसार में से कोई फ्रंट पर आए और वो बताए कि अंसार वाले क्या सोच रहे हैं। और इसके कई रीजन थे, जिनमें से एक मेन रीजन ये था कि जो बैत अक़बा हुई थी उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो मदीना के लोग हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंप्लीट प्रोटेक्शन देंगे, जहां उनको मदद की जरूरत है जरूर मदद करेंगे और अपनी फैमिली के लोगों की जिस तरह से हिफाजत करते हैं बिल्कुल उस तरह करेंगे, लेकिन मदीना में रहते हुए ये बात हुई थी। अब तो मदीना से बाहर आ गए थे ना, तो इसलिए उनको था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच रहे थे कि मतलब अब ये लोग किस तरह, इनका माइंडसेट किस तरह से चल रहा है कि ये लोग अभी भी राजी हैं कि ये लोग अपनी जान माल कुर्बान करेंगे बदर के मैदान में। तो जो है हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एज एक्सपेक्टेड उन्होंने पूरा जो है उन्होंने भी यही कहा कि वो जो है बिल्कुल साथ देंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और जंग जरूर लड़ेंगे तमाम अंसार। तो और मजीद फरमाया कि जो है अल्लाह ताला हमसे ऐसे काम ले कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक बने। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। कोई रीड करना चाहेगा तो अनम्यूट करिएगा। बताइए, आपकी इजाजत है। जी जी आप पढ़िए, यहाँ से जो थर्ड लाइन है ना, यहाँ से इंशाल्लाह। हंसेगी जरूर। कहाँ बेटा, कौन ये जो से? थर्ड लाइन है ना, एक रिवायत में यूं है कि, ऊपर अच्छा, से थर्ड लाइन। ये सही। एक रवायत में यूं है कि हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि गालिबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा है कि अंसार अपना ये फर्ज समझते हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद महज अपने दयार में करेंगे, दयार में करें, इसलिए मैं अंसार की तरफ से बोल रहा हूँ और उनकी तरफ से जवाब दे रहा हूँ। अर्ज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ चाहें तशरीफ ले चले, जिससे चाहें ताल्लुक इस्तवार करें और जिससे चाहें ताल्लुक काट लें। हमारे माल में से जो चाहे ले लें और जो चाहे दे दें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले लेंगे, वो हमारे नजदीक इससे ज्यादा पसंद जो भी फैसला होगा हमारा हाल उसके ताबे होगा। खुदा की कसम, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशकदमी करते हुए बर के क़ियामत तक जाएं तो हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलेंगे, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें लेकर इस समुंदर में कूदना चाहें तो हम भी इसमें हम इसमें भी कूद जाएंगे। अच्छा, कूद जाएंगे। सही। बताइए, बहुत अच्छा अच्छा है। अब जितना जबरदस्त माशाल्लाह, इतना खूबसूरत अल्फाज है कि हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्होंने गेस कर लिया था कि ऐसा तो नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि उन्होंने ये बात फरमाई कि आपको जो है अंदेशा हो रहा है कि अंसार जो है ये समझते हैं, अपना ये फर्ज समझते हैं कि सिर्फ मदीना में रहते हुए ही आपकी यानी कि जो आप कहेंगे उस पर हुक्म बजा लाएंगे और आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो ऐसी बात नहीं है, हम तो आप पर ईमान ले आए हैं। अब हमारे पास अब कोई भी हम इस तरह से बात नहीं सोचेंगे कि भाई जो आप हुक्म दें हम उसके खिलाफ वर्जी करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप चाहे हमारा माल मांगे, चाहे आप जो है जो चाहे जो हुक्म दे, हमारी जान माल सब कुछ आपके लिए हाजिर है। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, और इवन अगर आप हमें कहते हैं कि हम यमन के उस शहर यानी इतनी दूर वहां चले जाएं तो हम वहां चले जाएंगे। आप कहेंगे कि हम जो है समंदर में कूदें तो हम तो बस आप एक दफा हुक्म करें, हम सबके सब पूरी जमात हमारी समुंदर में कूद जाएगी। तो बस आपने हुक्म करना है और हमने बजा लाना है, हमने सोचना सुकून। नहीं है उसके अंदर ना कोई मतलब कि अपना दिमाग नहीं लड़ाना है।